देखो भाई भारत की उत्पत्ति और विस्तार में देखते हैं। भाई भारत की उत्पत्ति और विस्तार देखें तो भारत क्या करती है, ऐसी तो है भाई, ऐसे तो मरती है। भारत क्या करती है अगर अपन देखना चाहे तो, इसको अगर प्रॉपर अपन बनाएंगे तो ये एक तरह से चतुष्कोणीय आकृति बन रही है ना भाई, पतंगाकार आकृति बन रही है ना भारत की। तो भारत की आकृति कैसी है भाई, चतुष्कोणीय बोल दो, चार कोण है ना भाई, एक तो ऊपरी वाली नौकरी, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक पतंग की आकार क्या करती है ना भारत की, देखे अपन लोग ऊपर से एग्जैक्ट पतंग नहीं है पर आकृति पतंग का आकार है ना। तो भारत की उत्पत्ति और विस्तार में क्या देखते हैं, भारत की आकृति चतुष्कोणीय वह पतंगाकार है, पतंगाकार है। आ गया समझ में, भारत की आकृति कैसी है भाई, चतुष्कोणीय और कैसी है, पतंगाकार है। उसके अलावा अगर अपन आगे देखें, भारत की उत्पत्ति और विस्तार में देखें तो मेरे को ये बताओ भाई, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई, कौन से नंबर पे इंडिया, 7वें नंबर पे। अरे एक बार बोर्ड पे देख लो, ये बाद में सारा चौपट हो जाएगा, लिखा हुआ तो बहुत सी नोटबुक में मैं आपको गाइड कर बता दूंगा, आपको लिखना है तो मेरे को पूछ लेना, गाइड है मेरे पास 5-6, उनमें से गाइड बता दूंगा, ये गाइड से लिख लेना घर पर, अगर वैसे लिखा जाए तो। यहाँ समझने के लिए यारो तो समझो तो सही, पहले समझदार बालक हो तुम लोग यारो। अब मेरे को ये बताओ भाई, इससे पहले भी तो 6 कंट्रीज हैं भाई, है ना, भारत से पहले। उसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, कौन सी है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम घटता क्रम होता है, बढ़ता क्रम होता है भाई। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कंट्री लिखूं, सबसे छोटी कंट्री लिखूं, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है भाई बताओ मेरे को, रूस। रूस से छोटा कौन है, कनाडा। उसके बाद रुक चीन, अब अमेरिका, ब्राजील, रुक चीन, अब आया ऑस्ट्रेलिया, देखो आपके रूस है, रूस के बाद एक कनाडा है, चीन, अमेरिका। अमेरिका की तो जानते होगे आप क्या है, क्या, हाँ नाइस, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन नहीं वॉशिंगटन। ब्राजील और भारत की तो जानते हो दिल्ली, चीन की बीजिंग है ही अपने, फिर कनाडा और रूस रही दोनों, क्या, ओटावा। और रूस की आपके वर्ल्ड जियोग्राफी में टॉपिक आते हैं देशों की करेंसी और देशों की राजधानियां। सभी देशों के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रीजनिंग में पूछ लेता है, 4 जो सादृश्यता और सहबंध परीक्षण से क्वेश्चन दे देगा। एक तो दे देगा अमेरिका, अमेरिका की करेंसी, भारत की करेंसी, चीन की करेंसी। एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें देश तो सही है बट करेंसी गलत है, और इनमें से एक ऑप्शन छांटना होता है। यह क्वेश्चन आता है आपके एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या बोलते हैं सहबंध परीक्षण, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देते हैं, एक तो करेंसी दे दी, एक देश का नाम, 4 ऑप्शन दे दिए, ऊपर दे देता है निम्न में से भिन्न को छाटिए। तो 4 देशों में 3 की तो देश और करेंसी मैच होती है और एक की मैच नहीं होती। आ गया समझ में, तो इस हिसाब से आपके फिर आगे नीचे देखें तो सबसे बड़ा कौन हो गया भाई, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और इसके बाद में कौन है भाई, भारत से छोटा देखे तो कौन है भाई, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना। आ गया समझ में आपके? अर्जेंटीना के बाद में अगर अपन नेक्स्ट में देखें, भारत जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर पे है भाई? जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर पे है? सेकंड पे। किस पे है? सेकंड नंबर पे। कौन है? भारत। तो मेरे को ये बताओ, जनसंख्या का अवरोही क्रम लिखेंगे, सबसे टॉप पर कौन आएगा भाई? सबसे टॉप पे कौन आएगा? उसके बाद में इंडोनेशिया। रूस कौन बोल रहा है भाई? इसके बारे में एक चीज लिखना, सबसे अधिक मुस्लिम लोग, सबसे ज्यादा विश्व में मुस्लिम लोग किस कंट्री में रहते हैं भाई? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के बाद में ब्राजील, ब्राजील के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में कौन आता है? नाइजीरिया, और नाइजीरिया के बाद में कौन आता है आपका? बांग्लादेश। इसके बाद में कौन आता है? रूस और जापान। हाँ, अरे पाकिस्तान में भी है इससे ज्यादा, तो पॉपुलेशन के अंदर देखे तो। अरे इंडोनेशिया अपने, अगर अपन भारत का स्ट्रक्चर बनाते तो साउथ में नहीं आता क्या? ये तो अंडमान निकोबार है। यहाँ पर तो एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम अपन देखते हैं मालदीव, माले है जिसकी राजधानी, और यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। ठीक है ना? क्या चीज? हाँ, इंडोनेशिया। मैं लिखाऊंगा आगे। भारत की क्या है? पड़ोसी कंट्रियां जो भारत के साथ बॉर्डर तो साझा नहीं कर रही है, बट भारत के पड़ोस में है ना ये कंट्री, तो इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता। यहां लिखाऊंगा मैं थाईलैंड, उसकी क्या है? बैंकॉक। यहां मालदीव की माले, म्यांमार की नेपिदो है। उसके अलावा ऊपर देखिए भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, पाकिस्तान की क्या है? और उसकी अफगानिस्तान की काबुल है, काबुल, और चीन की बीजिंग। ये अपनी क्या है? पड़ोसी कंट्री है। इनकी राजधानी तो कम से कम याद होनी चाहिए। भारत की क्या है? क्या है? भारत की, बांग्लादेश की ढाका। आ गया ना समझ में? पड़ोसी देश की तो आपको राजधानी कम से कम याद होनी चाहिए। आ गया समझ में? तो ये क्या है आपका? सारे के सारे जनसंख्या का क्रम है भाई। तो इसको यहां से लिख लो ऐसा कैसा सारे का। क्षेत्रफल के अनुसार भारत कौन से नंबर पे है? 7वें पे। और सातों कंट्रीज का पता चल गया कौन सी है नंबर वाइज। 8वें पे कौन है? अर्जेंटीना। फिर आगे चले इससे, तो यहां पर अपन लोग देखें तो जनसंख्या के अनुसार भारत किस पे है? दूसरे पे। बट एक चीज का ध्यान रखना तुम लोग, जनसंख्या के अनुसार पे दूसरे नंबर पे तो है, बट वो 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में जनगणना हुई नहीं है, वरना इंडिया किस पे पहुंच गया है? पहले नंबर पे। एक ही चीज है जिसकी फैक्ट्री रेगुलर चालू है इंडिया में, कभी नहीं रुक रही। किसकी भाई? जनसंख्या की फैक्ट्री चालू है। बाकी कोई काम हो ना हो, भारत वाले सबसे ज्यादा, अगर भारत वालों को सबसे ज्यादा पॉइंट मिले ना तो किस में मिले? जन्म दर में। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या चीज? ना, दूध उत्पादन में भी है, बहुत बढ़िया है। इसमें भी भारत सबसे, अरे इस बार भारत ने रिकॉर्ड छोड़ा है, पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे है दूध उत्पादन में। भारत है सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन किया है। खपत भी सबसे ज्यादा करते हैं अपन लोग, वो चीजें खाते भी हैं भाई। दो तरह की श्रेणियां होती है, एक तो उत्पादन की श्रेणी, एक खपत की श्रेणी, और दूसरा तीसरी श्रेणी कौन सी होती है? दूसरे देश में बेचने वाली। ठीक है, तो अपन लोग बेचते तो कम ही चीजें हैं, आधी तो अपने को ही नहीं भाई। क्योंकि मेन चीज, एक चीज देखो, कई बार अपन ये सोचते हैं भाई इतनी चीजें बना के भी काम नहीं चल रहा है। क्यों भाई? अपने देश की पॉपुलेशन 143 करोड़ पहुंच चुकी है। कौन? क्या चीज? अरे 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या चीज?
कौन, किसने बोला था? अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में बोला था क्या? अरे पॉपुलेशन तो पिछली बार 2000 मेरे हिसाब से 23 का ही डाटा है, 2023 या 22 का डाटा है, उसी के अनुसार जो एक वर्ल्ड रैंकिंग निकालता है अपने पॉपुलेशन, उसके अनुसार अपनी इंडिया पे आ चुका है। बट अभी तक जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि चीन में ये हुआ कोरोना के अंदर चीन की पॉपुलेशन 141 करोड़ से घटकर कितनी हो गई, 139 करोड़ आ गई है। चीन की पॉपुलेशन तो घट गई है और इंडिया की बढ़ गई है। अब ये देखो 121 करोड़ से कहाँ पहुंच गए अपन, 100, तो कितना विकास किया अपन लोगों ने, विकास किया कि नहीं किया भाई? अब देख लो तुम परसेंटेज भी निकालो तो कितने हैं भाई, 43 में से 21 घटाओ कितने बचे, मेरे हिसाब से 22 बचे क्या। अब 121 का 22 निकाले कितना परसेंट होता है, निकाल लो, इतनी अपन ने विकास किया है भाई। आपके पिताजी का और किसका हो सकता है भाई? भारत का विस्तार। भारत के विस्तार के बारे में देखें तो अपन ने उस दिन भी डायग्राम बनाया था एक, अपने मैप के साथ में एक देश का मैप फ्री मिलता है, कौन से का? ये एक ऐसा देश है जिसका मैप अपने को क्या मिलता है, फ्री मिलता है। जब भी अपना मैप खरीदोगे सबको हटा दो, बट ये नहीं हटेगा, ये अपने को फ्री मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने उस दिन बताई थी आपको सेब बना के, ये नीचे वाली जगह का क्या नाम बताया था? कन्याकुमारी, सॉरी, इंदिरा पॉइंट तो उसका है अंडमान निकोबार वाले का, ये क्या है? कन्याकुमारी। और इसका दूसरा नाम क्या है? केप कैमरीन, केप कैमरीन। आ गया समझ में? उसके अलावा ये अपन जो नीचे वाला पॉइंट देखें यहां पर अपने अंडमान निकोबार में नीचे नीचे वाला पॉइंट है, इसका नाम क्या है भाई? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, पास्कन पॉइंट, और भी नाम है इसके, पास्कन पॉइंट, लाचिंग पॉइंट, कई नाम है इसके, ठीक है। बट मुख्यतः अपन कौन सा देखते हैं? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, पास्कन पॉइंट। इसका नीचे वाले का, नीचे वाले बिंदु का क्या नाम है भाई? कन्याकुमारी या केप कैमरीन। इस ऊपरी ऊपर वाले बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा कॉल। मेरे को ये बताओ, इंदिरा ने किसको कॉल किया? कन्याकुमारी को। नहीं उठाया तो फिर किसको करेगी? अपनी बहन को। किसको? इंदिरा पॉइंट को। सीधा तरीका यही है, सबसे पहले इंदिरा कॉल करेगी कन्याकुमारी को, नहीं उठाया तो फिर किसको करेगी? अपनी बहन को, इंदिरा पॉइंट को। आ गया समझ में? इधर वाला ये बिंदु क्या बताया था मैंने? एक तो नाम था इसका गौर माता, और दूसरा इसका नाम क्या था? सरकरिक। सरकरिक। और कहां पर ये? और ये वाली जगह थी, इसका नाम क्या बताया था भाई? एक तो था किबिदू, कहां पर है ये? एपी समझ जाओगे ना, अरुणाचल प्रदेश में, इस हिसाब से। अब मैंने एक चीज बताई थी, भारत का अक्षांशीय विस्तार नीचे वाला क्या नाम होता है इसका भाई? यहां से 8 डिग्री 04 मिनट। इस वाली जगह का कितना होता है? अगर अंडमान निकोबार से देखेंगे तो कितना होता है? 6 डिग्री 04 मिनट। ऊपर वाला अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री 0 मिनट। इधर वाला देखें तो कितना है? 68 डिग्री, सॉरी 7 मिनट है, 25 मिनट तो अगले वाले में है, 97 25 है, सॉरी 68 डिग्री 07 मिनट। और इसका कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट।
आया कि नहीं आया आपके समझ में? ये अपने भारत का मैप है भाई, ये भारत का विस्तार समझ में आ गया है। नीचे से लेकर अगर भारत की मुख्य भूमि से देखोगे तो 6 डिग्री 04 8 डिग्री 04 मिनट से, और अंडमान निकोबार से देखोगे, ये तो भाई क्या है, ध्यान रखना भाई, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, अपने श्रीलंका को ऐड कर लिया है। अपन को श्रीलंका को नहीं, अपने को नाम किसको देना था, अंडमान निकोबार को नाम देना था। ये नीचे वाला पॉइंट है अंडमान निकोबार का, इसका लिखो भाई। एक तो क्या लिखो, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। एक लिखो ग्रेट निकोबार। एक लिखो पास्कन पॉइंट। लाचिंग पॉइंट भी इसी का ही नाम है। उसके अलावा अगर अपन आगे देखें, कितना डिग्री, 6 डिग्री 04 मिनट। अपन ने जल्दी में श्रीलंका वाले का देख लिया, देखना किसका था, अंडमान एंड निकोबार का। तो ये अपने भारत का टोटल क्या है, विस्तार है। मुख्य भूमि 6 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट। अंडमान निकोबार से देखेंगे तो कहां से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट। इसको विस्तार को ऐसा कैसा बना लो अपनी नोटबुक में फटाफट। लिख लिया भाई सबने? बड़ा ही धीरे लिखते हो भाई। आगे देखो, ये अपना अगर अपन इजीली बनाना चाहिए तो बन गया। अपने को ये तो पता चल गया नीचे से लेकर ऊपर तक जगह का क्या नाम है, बट अपने को नीचे क्या है, यहां कौन सी जगह है भाई, कन्याकुमारी 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर ऊपर ये क्या है, इंदिरा कोल, कितना है, 37 डिग्री 0। इसकी दूरी थोड़ी पता है, तो ये वाली दूरी कितनी है भाई, नीचे से लेकर ऊपर तक 3214 किलोमीटर, कितनी है। और ये वाली देखेंगे अपन लोग, इसका नाम क्या है, गौर माता, कितनी है, 68 डिग्री 07 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसका नाम है भाई, एक तो किबिदू, किबितू भी बोलते हैं, एक बोलांगू और है, बोलांगू, ये नाम और ले देते हैं कई बार इसका। ये यहां तक की ये वाली दूरी कितनी है भाई, 2933 किलोमीटर। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक विस्तार की दूरी कितनी है, या भारत में कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कोल के मध्य की दूरी कितनी है, तो कितनी है भाई, 3214। और यहां पर गौर माता क्या है, गौर माता से लेकर किबिदू तक के बीच की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। आ गया क्या आपके समझ में ये वाला? तो इसको लिख लो पहले एक बार, फिर आगे करवाते हैं फटाफट। ग्लोब में स्थिति, अब भाई भारत के ग्लोब में स्थिति क्या है, भूल गए क्या बालक और बालिकाएं सारे? बड़ा ही जल्दी भूलते हो और तुम लोग। वो मध्य रेखा, ये कौन सी है, ग्रीनविच रेखा, और यहां से कौन सी निकलती है, कर्क, और नीचे से मकर रेखा। ये क्या है अपना, भारत में। ये कौन सी रेखा है, और ये कौन सी है,
और ये नीचे वाली 90 डिग्री एनपी सॉरी, और 90 डिग्री एसपी। अब आपको पता चल गया ना भारत किस स्थिति में है, और यहां से मैं से इसको बताऊं तो भारत किस स्थिति में है भाई, ग्लोब के अनुसार भारत किस स्थिति में है भाई, उत्तर पूर्व। आ गया भाई समझ में? तो इस पूरे ग्लोब में भारत कहां पर है भाई, उत्तर पूर्व में। आ गया समझ में? तो ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में भारत कहां पर रहता है, इस उत्तर पूर्व दिशा में रहता है, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। नीचे वाली अगर अपन देखना चाहे, ये क्या है, अंडमान और निकोबार। इसमें अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी दूं, यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी भाई, इसके बराबर की 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। आप थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेना, उसके अंदर इस हिसाब से दे देना कि भाई ये यहां पर अंडमान है और ये निकोबार है। इस निकोबार वाले नीचे वाला पॉइंट है, इस नीचे वाले पॉइंट से लेकर और जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है भाई, तो इसी तरह देख सकते हो 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 04 मिनट के मध्य की दूरी। भारत में अंडमान निकोबार में निकोबार वाले नीचे वाले कॉर्नर से लेकर भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। मतलब अपना भारत देश है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर। और भारत के बीचों बीच से कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। आ गया समझ में? बना लो इस डायग्राम को।
सीमा साझा कौन करता है? चीन। तो क्या है, विश्व का वह देश जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन सा है? चीन देश है। आ गया समझ में? अब भाई आगे देखते हैं, लास्ट क्या चीज, कंट्रीज पूछता नहीं है आपकी। जैसे अगर कंट्रीज बताना चाहिए सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में देखे तो पहला एक तो भारत ही हो गया, भारत के साथ करता है, एक नेपाल, म्यांमार। दुश्मन नहीं है सारे भाई, देखो व्यापार तो सारे ही करते हैं एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान साझा नहीं करता, अफगानिस्तान आ जाता है ना बीच में बॉर्डर टच करने। पाकिस्तान चीन के साथ हाँ ऊपर वाले नोक से जरूर, ये जो अपन भारत की ऊपर वाले नोक पड़ते हैं ना यहाँ पर, यहाँ ऐसे, तो यहाँ पर इतने तो कौन करता है? पाकिस्तान ऐसे, ये पाकिस्तान तक अपनी, फिर यहाँ से थोड़ी सी नोक टच कौन करके जाता है? अपनी अफगानिस्तान। इस हिसाब से ये है। और इस पाकिस्तान वाली ऊपर वाली जगह है, ये यहाँ से जरूर कर सकता है, बाकी नहीं करता है इसको। ऊपर वाली ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान पूरा जैसे भारत के साथ बॉर्डर लगा रहा है वैसे बॉर्डर नहीं लगाता है चीन के साथ में, कुछ मात्रा में। जैसे अफगानिस्तान है वो अपने क्या है, पहले तो चीन पूरा बॉर्डर कवर करता है, अफगानिस्तान तो बस इतना मात्रा ही बॉर्डर कवर करता है भारत के साथ में, बाकी फिर इधर पूरा चीन आ जाता है ऐसे पूरा एरिया। तो ये चीज है। कंबोडिया क्या चीज? मंगोलिया। मतलब कंबोडिया कौन सा आ गया? और कौन सी कंट्रीज है भाई? कोरिया। दक्षिणी कोरिया या उत्तरी कोरिया? उत्तरी कोरिया। और मेरे को यह बताओ किम जोंग कहाँ का है? यहीं का शासक है वो, तानाशाह है किम जोंग, उत्तरी कोरिया। ठीक है ना, सबसे तानाशाह यहीं पर है। क्या चीज? कजाकिस्तान। बढ़िया। और कौन सी कंट्रीज है भाई? देख देख के देखो, फोन में देख देख के लगे हुए, देखो याद है, याद करके बता रहे हैं। वो चीज है। और भी याद है क्या भाई किसी को, या इतनी कंट्रीज है? आपके मुख्यतः इसमें पूछा तो यहीं से जाता है, विश्व का वह देश कौन सा है जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा करता है भाई? आपके चीन करता है। उसके अलावा मुख्यतः कंट्रीज है वो तो भारत के साथ वाली होगी, एक तो भारत हो गया, नेपाल हो गया, आपके भूटान हो गया, अफगानिस्तान, म्यांमार। म्यांमार जानते हो कहाँ पर है भाई? म्यांमार से भारत कौन से, भारत का कौन सा राज्य है जो म्यांमार से बॉर्डर टच करता है? भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसा है राज्य जो किसके साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ। एक चीज ध्यान रखना, म्यांमार त्रिपुरा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। त्रिपुरा के साथ कौन सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। कई बार आपके पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, उसमें ऑप्शन दिया होता है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा नहीं करता? त्रिपुरा राज्य। क्योंकि यहां पर अपन पढ़ते हैं भारत के, यहां पर इधर वाले साइड में 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, तो म्यांमार की बॉर्डर वो यहीं तक आता है ऐसे। और यहां पर क्या है आपके? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को टच करता है क्या? त्रिपुरा के बॉर्डर को कौन टच करता है आपके? बांग्लादेश टच करता है। आ गया समझ में? 14 कंट्रीज है तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद में कजाकिस्तान 10। एक कौन सी है? तजाकिस्तान। और कौन सी हो गई भाई? किर्गिस्तान। क्या चीज? लाओस हो गई है। और वियतनाम। और कौन सी बची है? एक और बच गई भाई, कौन सी बच गई? एक क्या चीज? किर्गिस्तान बच गई एक। ये लो भाई, सबसे पहले तो भारत ही देख लो, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा म्यांमार, छठा मंगोलिया,
7वां पाकिस्तान, 8वां रूस, 9वां उत्तरी कोरिया, 10वां क्या हो गया तजाकिस्तान, 11वां वियतनाम, 12वां लाओस, 13वां किर्गिस्तान और 14वां क्या हो गया भाई, एक देश कौन सा रह गया बीच में, एक कंट्री रह गई क्या बीच में कोई सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अलावा आपके कौन सा हो गया 11 12 13 14 कंट्री हो गई भाई। अपन ने कजाकिस्तान को छोड़ दिया था। टोटल ये 14 कंट्री ऐसी है जो किसके साथ सीमा साझा करती हैं, चीन के साथ सीमा साझा करती हैं। विश्व का ऐसा देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। कितना टाइम हो गया।